मिस्टिक क्रॉस जो शनि उंगली के नीचे दिव्य क्षेत्र में बनता है, वो व्यक्ति को बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर देता है, जिससे व्यक्ति अकल्ट में यानी कि पामिस्ट्री में, एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में बहुत ही सक्सेसफुल हो सकता है। आज हम देखने जा रहे हैं रेखाओं पे अलग अलग तरह के चिन्हों का क्या महत्व होता है। त्रिभुज के चिन्ह का क्या महत्व है, स्क्वायर के चिन्ह का क्या महत्व है, वलय के चिन्ह का क्या महत्व है, आइलैंड के चिन्ह का क्या महत्व है। अलग अलग रेखाओं पे अलग अलग चिन्ह हमें क्या बताते हैं, क्या दर्शाते हैं। साथ ही साथ हम ये भी पढ़ेंगे जो मिस्टिक क्रॉस होता है, जिसकी बहुत चर्चा की जाती है, उसका क्या मतलब होता है, उसका क्या प्रभाव होता है। दोस्तों, पार्ट 2 में हमें समझना है यदि वही शुभ और अशुभ चिन्ह रेखाओं पर हो तो उनका क्या क्या फल हो सकता है। दोस्तों, ये जो होती है ये जीवन रेखा होती है। जीवन रेखा पे यदि त्रिभुज का चिन्ह हो तो ये लॉन्ग लाइफ, लॉन्जेविटी, आरोगी, निरोगी होने का सारा संकेत देती है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में रोग बहुत मुश्किल से आता है या रोग नहीं आता है, जीवन बहुत सुखी होता है। दोस्तों, बहुत बार देखा जाता है कि जीवन रेखा टूटी हुई है। ऐसा व्यक्ति यदि अच्छी तरह से भगवान की उपासना करे या पामिस्ट्री के अकॉर्डिंग उसका उपाय करे तो उस टूटी रेखाओं के बीच में कंटिन्यूअस प्रयत्न करने पर एक चतुर्भुज का चिन्ह आ जाता है। दोस्तों, इस तरह का चतुर्भुज का चिन्ह यदि जीवन रेखा टूटी हो तो उसके होने वाले बुरे फल को बिल्कुल खत्म कर देता है। जीवन से रिलेटेड अगर किसी तरह की कोई समस्या होनी थी, ये चतुर्भुज का चिन्ह उसको समाप्त कर देता है। दोस्तों, मैंने पहले भी बताया पार्ट 1 में, यदि वलय का चिन्ह पूरे हाथ में कहीं पर भी हो तो वो आंख से रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर देता है। आई साइट प्रॉब्लम, आंख कमजोर होना या कम दिखने की प्रॉब्लम जरूर होता है। दोस्तों, बहुत हाथों में ऐसा देखा जाता है कि जीवन रेखा पे इस तरह से एक त्रिभुज बनता है, ये छोटा सा। दोस्तों, ये त्रिभुज, इसको ट्रायंगल नहीं कह सकते हैं, ये ट्रायंगल नहीं होता है। ऐसा चिन्ह ये दिखाता है कि जातक के, नेटिव के अपने सगे भाई बहन के साथ अच्छे संबंध नहीं होंगे, लड़ाई झगड़ा ज्यादा होगा। दोस्तों, दूसरी सबसे प्रधान रेखा होती है बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा पे कहीं पर भी त्रिभुज का चिन्ह हाउस, गृह निर्माण, प्रॉपर्टी का संकेत देता है। ये बताता है कि व्यक्ति अपने जीवन में घर कब बनाएगा, आयु गणना करने पर, और कितना भव्य बनाएगा। दोस्तों, इसी रेखा पर बहुत बार ऐसा होता है, ये रेखा बीच में टूटी हुई होती है, कमजोर होती है, या वहां पे क्रॉस का चिन्ह होता है या यव का चिन्ह होता है। मगर अगर उसी रेखा पर एक चतुर्भुज का चिन्ह आ जाए तो यकीन मानिए, यव का चिन्ह, क्रॉस का चिन्ह, जाली का चिन्ह, किसी तरह के भी अशुभ चिन्ह के जो भी बुरे लक्षण होंगे, वो ये चतुर्भुज का चिन्ह उसको परमानेंटली समाप्त कर देता है। दोस्तों, जीवन रेखा पे यव चिन्ह को बता देते हैं। वो अगर जीवन रेखा पे यव का चिन्ह कहीं पर भी हो, शुरू से लेके आखिर तक कहीं पर भी हो, तो ये बताता है आयु गणना करने पर कि व्यक्ति के जीवन में उस आयु काल में बीमारी होगी, रोग होगा, व्यक्ति को रोग हो सकता है। मगर अगर यही यव चिन्ह जीवन रेखा के बिल्कुल शुरू में हो तो व्यक्ति को अपनी रियल आइडेंटिटी पे हमेशा, अपने रियल आइडेंटिटी पर या अपने सिबलिंग्स की रियल आइडेंटिटी पर हमेशा कुछ न कुछ एक कसक सी बनी रहेगी। ऐसे लोगों का जीवन एक कसक जीवन होता है, हमेशा सच्चाई को ढूंढते रहते हैं। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग यही पता करते रहते हैं कि उनके जो पेरेंट्स हैं या उनके भाई हैं वो उनके रियल सिबलिंग्स हैं या उनके पेरेंट्स रियल है कि नहीं। इस तरह का यह चिन्ह इस बात का संकेत देता है। दोस्तों, बुद्धि रेखा पे यह चिन्ह ये दिखाता है कि व्यक्ति को उस समय जिस भी आयु गणना करने पर जहां पर भी यव का चिन्ह होगा, वो व्यक्ति को
मेंटल डिसीज जरूर देगा, मेंटल टेंशन जरूर देगा। और अगर यही यव का चिन्ह बहुत गाढ़ा हो, बहुत स्ट्रांग हो, तो बहुत बार व्यक्ति को अपना मेंटल बैलेंस खोने की भी संभावना होती है। दोस्तों, अगर यही यव चिन्ह बुद्धि रेखा के शुरू में हो, मैंने दोस्तों पहले भी बताया यव का चिन्ह गेहूं के दाने या चावल के दाने जैसा होता है। अगर यही यव का चिन्ह बुद्धि रेखा के शुरू में हो, तो जब भी जो बच्चा पैदा होता है या तो बोलेगा देर से, या उसको समझ देर से आएगी, या एज बढ़ जाएगी पर उसकी बुद्धि उतनी शार्प नहीं होगी। यानी एज और मेंटल कॉग्निशन का वो बैलेंस नहीं रहता। कई बार ऐसे बच्चे मंदबुद्धि बच्चे भी हो जाते हैं। अगर ये बुद्धि रेखा में बहुत सारे यव चिन्ह हो शुरू में, तो ऐसा व्यक्ति मेंटल से रिलेटेड, दिमाग से रिलेटेड बीमारियों से ग्रसित रहता है। और बहुत बार ऐसा व्यक्ति अगर मेंटल से रिलेटेड, दिमाग से रिलेटेड बीमारियों से ग्रसित नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति गपोड़ी हो सकता है। तो बोलते हैं झूठ बोलने की जिसकी आदत स्वयं हो, नैसर्गिक झूठ बोलने की जिसमें आदत हो। दोस्तों, अभी चलते हैं हृदय रेखा पर। ये हृदय रेखा होती है। प्रधान रेखाओं में दोस्तों 3 रेखाएं आती हैं, जीवन रेखा, बुद्धि रेखा और हृदय रेखा। यदि हृदय रेखा पर जहां पर भी ये त्रिभुज का चिन्ह होगा, बहुत ही शुभ चिन्ह होता है। जीवन में हृदय से रिलेटेड, इमोशन से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, सिबलिंग से रिलेटेड, पेरेंट्स से रिलेटेड हर चीज को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। कई बार दोस्तों ये हृदय रेखा बीच में कहीं पे टूटी होती है। अगर उस स्थान पर इस तरह का चतुर्भुज का चिन्ह हो, तो हृदय रेखा से, हृदय से रिलेटेड जितने भी समस्याएं होंगी उनको समाप्त कर देता है। मतांतर से एक बात और बताते हैं। मतांतर से जो शुक्र पर्वत में ऐसी रेखाएं होती हैं, मतांतर से सामुद्रिक शास्त्र के हिसाब से इसको भाई या बहन की रेखाएं कहते हैं। जो बड़ी और स्ट्रॉन्ग रेखाएं होती हैं वो भाई की रेखाएं होती हैं। जो छोटी दुबली पतली रेखाएं होती हैं उनको बहन की रेखाएं कहते हैं। मगर वेस्टर्न पामिस्ट्री के हिसाब से इसको लाइफ में, करियर में जो ग्रोथ होती है, ये उसके द्योतक होते हैं, उसके संकेत होते हैं। तो हम सामुद्रिक शास्त्र से समझने की कोशिश करते हैं। अगर इस तरह की रेखाओं पे त्रिभुज का चिन्ह बनता हुआ दिखाई पड़े, तो जो सिबलिंग्स होगा वो जीवन में बहुत तरक्की करेगा, बहुत आगे जाएगा। मगर अगर इसी रेखा पर कहीं पर यव का चिन्ह हो, तो सिबलिंग्स की आयु गणना करने पर बहुत सीरियस बीमारी हो सकती है। सबसे पहले तो जानिए मिस्टिक क्रॉस बनता कहाँ है। इसका एग्जैक्ट एरिया बताने के लिए हम आपको ले चलते हैं पहले से ही बने हुए हमारे चित्र में। ये जो एरिया है, ये जो एरिया है जो हरे कलर में मैंने दिखाया हुआ है, ये एरिया होता है दिव्य क्षेत्र, डिवाइन एरिया। इसको बोलते हैं दिव्य क्षेत्र या डिवाइन एरिया। और इस क्षेत्र में जो क्रॉस का चिन्ह आता है, जो इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रूप से क्रॉस का चिन्ह आता है, ना ये ऊपर टच कर रहा हो या ना नीचे टच कर रहा हो, इस तरह के क्रॉस का चिन्ह व्यक्ति को बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर देता है। मिस्टिक क्रॉस जो शनि उंगली के नीचे दिव्य क्षेत्र में बनता है, वो व्यक्ति को बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर देता है, जिससे व्यक्ति अकल्ट में, यानी कि पामिस्ट्री में, एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में बहुत ही सक्सेसफुल हो सकता है। यदि त्रिभुज का निशान भाग्य रेखा पर हो, तो आयु गणना करने पर वो निशान भाग्य रेखा के जिस भी स्थान पे आता है, उस आयु में व्यक्ति के करियर में ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। अगर वही त्रिभुज का निशान सूर्य रेखा में जिस भी समय काल पे आता हो, आयु गणना करने पे ये पता लगाया जा सकता है, तो व्यक्ति को नेशनल और इंटरनेशनल फेम जरूर मिलेगा। यदि वही त्रिभुज का निशान यदि हेल्थ रेखा पे या बुद्धि रेखा पे या बिजनेस लाइन पर हो, तो व्यक्ति को बिजनेस में, हेल्थ में बहुत तरक्की मिलेगी, व्यक्ति बहुत बिजनेस में बहुत एक्सेल होगा। उसी तरह से अगर यदि चतुर्भुज का निशान भाग्य रेखा पर, सूर्य रेखा पर या बुध रेखा पर हो, तो बुध रेखा, सूर्य रेखा या भाग्य रेखा में जो भी समस्याएं थी जनरली वो खत्म हो जाएंगी। जनरली ये कहा जाता है कि इन तीन ही रेखाओं का निर्दोष होना, सजीव होना
और साफ सुथरी होना बहुत जरूरी होता है। मगर अगर ये रेखाएं निर्दोष नहीं है, सजीव नहीं है, साफ सुथरी नहीं है और उस पे चतुर्भुज का चिन्ह आ जाए, स्क्वायर का चिन्ह आ जाए, तो वो हर तरह के दोष को नष्ट कर देता है। ये चिन्हों से रिलेटेड हमारा पार्ट 2 था। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिएगा। यदि अच्छा लगा दोस्तों तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपको सबसे पहले उसका इंटीमेशन पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।